अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल ये है, क्या जिस औरत को हैज़ आता हो, यानी कि जिस औरत को माहवारी जो महीने का खून आता है, वो खून अगर आता हो तो ऐसी सूरत में क्या हाइज़ा औरत दरस कुरान ले सकती है या दे सकती है, या ये कुरान का सबक हासिल कर सकती है या कुरान को पढ़ा सकती है कि नहीं पढ़ा सकती है। इस ताल्लुक़ से सवाल था और ये बहुत आम फहम सवाल है क्योंकि ये हर औरत के साथ ख़ास है। तो इसका जवाब ये है, फतवा अलीमिया के अंदर सफ़ा नंबर 98 पर यह मौजूद है। फरमाते हैं कि हाइज़ा औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत ख्वाह देख कर या ज़बानी और उसका छूना, अगरचे उसकी जिल्द या हाशिए को हाथ या उंगली या बदन के किसी हिस्से से, ये सब क्या है छूना, ये सब नाजायज़ व हराम है। मोटा मोटा समझ लें आप। यूं ही किसी ऐसे कपड़े से जिसे पहने या ओढ़े हुए है भी छूना हराम है। यानी दुपट्टा जो हाइज़ा औरत है वो ओढ़ी हुई है और उस दुपट्टे से कुरान को छूना चाहे तो ये भी छूना क्या है, हराम है। जैसे कि फतवा आलमगीरी और बहार शरीयत में तफसीली तौर पर मौजूद है। और आगे फरमाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यमस्सुल मुसाहफ इल्ला ताहिर, यानी मुसाहफ करीम सिर्फ पाक आदमी छुए, ना पाक आदमी को छूने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अब बात वहाँ आ जाती है, वो मोटा मोटा मैं बता दूँ आपको, बात वहाँ आ जाती है कुरान की तालीम लेना और देना, ये कैसा है। फरमाते लेकिन कुरान पाक की तालीम देने वाली औरतों को हालत हैज़ में कुरान को एक एक कलमा या हिज्जे करा के पढ़ने की बेवजह उज़्र इजाज़त है। यानी जो हाइज़ा औरत है, जिस औरत को हैज़ आता है, वो औरत कुरान पाक को एक एक कलमा सांस तोड़ तोड़ कर या हिज्जे कर करके पढ़ा सकती है। और ये भी उस वक्त पढ़ाएगी जब कोई उज़्र शामिल हाल हो, और कोई उज़्र ना हो, बिला वजह पढ़ा रही है, छुट्टी भी कर सकती थी मगर नहीं की, फिर भी पढ़ा रही है, तो अब ये दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा उज़्र है कि साहब छुट्टी नहीं हो सकती, मान लीजिए कहीं पढ़ाने जाती हैं और वहाँ छुट्टी भी नहीं कर सकती, पढ़ाना ज़रूरी है, क्लास को ख़त्म नहीं कर सकते उन दिनों, तो बहालत मजबूरी इस तरह औरत पढ़ा सकती है। इस तफसील से मालूम हुआ कि हालत हैज़ में सिर्फ तिलावत कुरान और उसका छूना नाजायज़ है। लिहाजा अगर मुताल्लिमा हाइज़ा हो तो दर्स कुरान में इस तौर पर शिरकत कर सकती है कि ना खुद कुरान पाक की तिलावत करे ना छुए, बल्कि हम सबकों के साथ सिर्फ आयत करीमा की मानी मतालिब को सुने और समझे, और अगर मुअल्लिमा हो तो वो भी इस तरह समझाए, और अगर छूने की ज़रूरत पड़ जाए तो अपने पहने ओढ़े हुए कपड़े के अलावा किसी दूसरी चीज़ से छुए। क्योंकि बात हो रही थी तालीम देने और लेने की, तो तालीम ले सकती हैं, तालीम दे सकती हैं इस तरह से कि हिज्जे करा दें, हिज्जे करा के उसको समझा दें, ये इस तरह तालीम दे सकती हैं। अब अगर तालीम कोई लड़की हासिल कर रही है तो तालीम करने वाले के लिए भी है कि वो ना छुए कुरान को, ना कुरान की आयत को पढ़े, बल्कि जो उसके साथी हैं, यानी जो उसके जिन बच्चियों के साथ में वो लड़की पढ़ रही है, उन्हीं के साथ में जो मुअल्लिमा पढ़ा रही हैं उनके असबाब को सुनती रहे। बस सुनना नाजायज़ हराम नहीं है। उधर से कुरान को सुन सकती है, समझ सकती है, मगर छू और पढ़ नहीं सकती। बहरहाल ये तरीक़ा था एक हाइज़ा औरत के लिए, जो हाइज़ा औरत पढ़ भी सकती है, ले भी सकती है, मगर उसके तरीक़े अलग अलग हैं। बिला वजह छूना और उसका पकड़ना, कुरान को पढ़ना या फिर पढ़ना हाइज़ा औरत के लिए सब नाजायज़ हराम है। बहरहाल मसला आपके समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कुछ और मसला है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।